नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल के अंतर्गत में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पितृपक्ष आने वाले हैं और कुछ समय के लिए हमारे प्रियजन हमारे साथ रहेंगे अप्रत्यक्ष रूप में और हमें अप्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस धरती पर जितने दुष्कर्म करता है यानी पाप कर्म करता है, मृत्यु के पश्चात उन कर्मों के हिसाब से उसे सजा मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण में कि प्रेत आत्मा को कैसे किसी और व्यक्ति के द्वारा भी मोक्ष प्रदान किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये गरुड़ पुराण में से ली हुई एक स्टोरी। त्रेता युग की बात है। महोदय नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम था बभ्रुवाहन। वो अपनी प्रजा की ऐसे देखभाल करता था जैसे वो उनकी अपनी संतान हो। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए वन को निकल गए और वहां वन में एक मृग का पीछा करते करते वो किसी और घने वन के अंदर प्रवेश कर गए। वो मृग तो मिला नहीं, लेकिन उस वक्त राजा और राजा का घोड़ा बहुत थका हुआ था। कुछ दूरी पे उन्होंने एक तालाब देखा। दोनों ने, राजा ने और राजा के घोड़े ने, वहां जाकर अपनी प्यास बुझाई और राजा ने घोड़े को वहां हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया और जंगलों के फल खाकर अपनी भूख मिटाई। जब वो फल खाकर एकदम थक गए, उन्होंने सोचा चलो यहाँ सामने एक वट वृक्ष दिखाई दे रहा है। वो वट वृक्ष बहुत ही पुराना था, उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो राजा ने सोचा मैं इसी वट वृक्ष के नीचे जड़ों के बीच में बैठकर थोड़ा विश्राम करता हूँ। और राजा जैसे ही वट वृक्ष की जड़ों के बीच में विश्राम करने के लिए लेटे तो उन्होंने क्या देखा? उनके सामने बहुत ही क्रूर, बहुत ही डरावना एक प्रेत आकर बैठ गया। तो राजा उसे देखकर एकदम से उनको ऐसे लगा कि ये क्या है, इतना घिनौना इंसान दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो उससे बात करते हैं तो प्रेत कहता है कि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मिला है। मैं कई सालों से, कई वर्षों से भूखा और प्यासा यहीं जंगल में भटक रहा हूँ। आज आप मुझे मिल गए हैं तो मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है। हे राजन, आप राजा हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो राजा होता है वो सभी का बंधु होता है और आप इस नाते से अगर मेरे लिए मेरे 16 श्राद्धों का काम करेंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा थोड़े से हैरान होते हैं कि तुम प्रेत आत्मा में कैसे बदल गए? तुम्हारा स्वभाव तो इतना अच्छा है, मुझे तो तुम ऐसा लगता है कि अपने जो तुम अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे। तो वो प्रेत कहता है बहुत साल पहले वैदिश नाम की एक नगरी थी, मैं वहाँ व्यापारी था। मेरा नाम था सुदेव और मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अच्छे काम किए। मैंने यज्ञों का अनुष्ठान किया, मैंने देवताओं के लिए हविष्य दी और अपने पितरों के लिए कव्य दिया। कव्य कहते हैं कि श्राद्ध के समय में पितरों के लिए जो भोजन निकाला जाता है उसे कव्य कहते हैं। लेकिन मेरी ये दुर्गति इसलिए हुई कि मेरा कोई बंधु नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था और मेरी कोई संतान नहीं थी। जब मेरी मृत्यु हुई और जब मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं मैं उनसे वंचित रह गया, इसलिए मैं कई सालों से इस योनि में भटक रहा हूँ।
अब राजन, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त हूं, तो आप मेरे लिए हमारे जो शास्त्रों में कही गई विधियां हैं और जो मरने के बाद जो जो संस्कार कर्म किए जाते हैं, आप वो सब कर दीजिए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। उतने में राजा क्या देखते हैं कि उनके सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए हैं। अब राजा उस प्रेत आत्मा को ये आश्वासन देते हैं कि मैं जैसे ही अपनी नगरी पहुंचूंगा, मैं तुम्हारे बताए हुए सारे जो श्राद्ध से रिलेटेड काम है, मृत्यु के बाद जो काम किए जाने चाहिए, मैं अपने पुरोहितों से पूछकर वो सब अनुष्ठान करूंगा जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब राजा अपने सैनिकों के साथ अपनी नगरी लौट जाते हैं और अपने पुरोहितों के साथ डिस्कशन करते हैं, और जैसा हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया है, वो उसी नियम के अनुसार उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। और वो अनुष्ठान करने के बाद जो प्रेत था, वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी स्टोरी थी गरुड़ पुराण से। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है और वो जिंदा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे हम जानते हैं और उसकी मृत्यु हो गई है और उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, तो हमें उसके लिए इस तरह के जो शास्त्रों के अनुसार कहे गए नियम हैं, वो हमें उसके लिए करने चाहिए, ताकि हम किसी के लिए उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए मोक्ष का द्वार खोल देते हैं, और हम उसके लिए जो काम करते हैं वो हमें हमारे पूरे जीवन में उसका शुभ परिणाम मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी चर्चा पितृपक्ष के बारे में। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।